ना ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपका जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, तो ये हम एचसीएफ सीखने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपके पास 26 एंड 91 है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना और कैसे निकालना है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अभी मैं चैट्स नहीं ले रहा, अभी यहाँ पे देखो आप, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिदम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रियांश, गुड, एक बार चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसका मतलब होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू है वो जीरो और बी के बीच में लाई करती है, जीरो की इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, पर बी से हमेशा छोटी रहेगी। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है ना इस क्वेश्चन को इक्वेशन बेस्ड करने का तरीका क्या है, या तो डायरेक्टली करो यहाँ पर, ठीक है, बड़ा नंबर बाहर और छोटा नंबर अंदर, या फिर मैंने आपको समझाया था कि आप क्या करो, साथ साथ ना डिविजन करो जिससे आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सको। डिवीजन कैसे करना होता है, छोटा नंबर अंदर बड़ा। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बच्चे मैंने लिख तो रहा हूँ, 26 एंड 91 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से कन्वर्ट करके दिया था, ये एक्सरसाइज 1.2 का एलसीएम और एचसीएफ वाला। इसको मैंने बेसिकली खाली एचसीएफ के लिए हम सीख रहे हैं, ताकि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर है 26 और 91, हम पहले डिवीजन कर रहे हैं। अब 26 तो देखो 91 के नियर कब आता है, ये आता है आपका 3 6 18, 3 पे जा रहा है, 4 4 से 24, 4 तो बड़ा हो जा रहा है, 3 पे जाएगा ये, 3 6 18, और ये आ जाएगा 78, ये आ जाएगा 113। अब 13 इधर आ गया, तो जो यहाँ पर आपका जो डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन जाता है। अब आप देख रहे हो ये 13 जाएगा 2 पे, जो आएगा 26। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपने। तो आपने देखा 26 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, यानी क्वेश्चन क्या था, 3 था, और रिमाइंडर आपको क्या मिला, 13 मिला। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या हमने दिखाया कि 26 को डिवाइड करा, यानी जो आपका रिमाइंड, जो यहाँ पर आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बन चुका है, और जो आपका रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन के काट रहा है। 13 किस पे कटा, 2 पे, और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि एच एफ मेरा कितना आ रहा है, 30। ठीक है, तो आपने रफ में ये काम करना है, ताकि जिनको इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है ना, ये आप रफ में करो, इससे आप बहुत इजीली इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब इसका एचसीएफ निकालना है हमें यूजिंग डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा कर निकाल के। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, आप रफ में क्या करो, पहले तो वो लिखोगे आप पूरा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आज भी काफी बच्चे एब्सेंट है, करो एक बार इसको ट्राई करो, तब तक मैं एक बार कराता हूँ ये। जिन्होंने कर लिया था वेरी गुड है, जिन्होंने नहीं करा अभी टाइम है आपके पास, जल्दी से इससे करो। तब तक एक बार अटेंडेंस देख लूँ कौन कौन नहीं आया। तीन और ये कितने थे, 14 आने थे ना, तीन, तीन बच्चे और हैं। एक आकांक्षा, स्पर्श, धीरेन और मौलिक, और कौन नहीं है, दिख रहा है कोई नाम आप लोगों को? आशी है, अर्चित भी है, अनु भी है, भव्य भी है, चिन्मय, चिन्मय नहीं है ना?
इनमें नहीं है। चलो कर रहे हैं स्टार्ट। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या है, हम डिवीजन से कर रहे हैं यहाँ पर 92 और ये 510 आ गया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर 4 9 36, 5 9 45, 6 9 54, 5 पे करते हैं 5। सर 5 से जाएगा। हाँ 5 पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये सर 460 आएगा। और सर यहाँ सर पे 50 बच 450 जाएगा। 60 सर। 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। अब ये 92 आ सर ये 1 से जाएगा फिर अच्छा 1 से। एक सेकंड, तो आप साथ साथ में इक्वेशन भी बनाते रहो, इससे थोड़ा तो और इजी हो जाएगा। जैसे हमने ये बता दी कंडीशन, कंडीशन बतानी जरूरी है आपको वरना इसके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद हम पहले भी कंडीशन बनाई है कि हमने 510 इक्वल करा है किसके, 92 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसमें रिमाइंडर आया आपका 50। फिर अगली कंडीशन क्या है, 50 बाहर है 92 अंदर है, तो 1 पे जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे 42 यानी अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन बन रही है 92। ये भी 1 से जाएगा। ये इधर 1 पे सर जा ये रहा भी है, 1 से जाएगा। ये भी इधर 1 से जा रहा है, तो इधर आ जाएगा आपका 50, तो ये 42 आ जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर हमारा 50 अंदर गया, 42 को मल्टीप्लाई सर करा, फिर से 5 से जाएगा। अब इधर 42 आ जाएगा, एक सेकेंड इधर कर लेते हैं, 42 ये आ जाएगा 5 पे, 40 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, तो इधर भी लिख देते हैं हम, यानी 42 के लिए, यस सर। ठीक है ना। इक्वेशन अब बन जाएगी ना इजिली। अब लास्ट है 8, ये कैंसिल हो गया। सर अब 4 से जाके 0 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो हमारे पास जो है 8 है और 2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो जो आपका HCF आया है वो कितना आया यहाँ पर, 2 आया। सर 4 2 आया ना, सॉरी 8, एक मिनट क्या कर रहा है, सर 2 ये तो है, 2 आया 2 ही तो है, 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है। जो हमारा डिवाइजर होता है ना वो होता है, यानी जो इधर वाला नंबर सर होता इस है। क्वेश्चन में सर इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालने को भी कहा हुआ है, हो गया। अभी हम खाली यूक्लिड डिवीजन सीख रहे हैं, तो मैं खाली उसी का पार्ट करा रहा हूँ। अभी पिछली एक्सरसाइज काफी बची हुई है, अभी तो खाली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी इस एक्सरसाइज पे नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं पुरानी एक्सरसाइज पे, ये रिवाइज कर लिया हमने। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 3rd कर लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन ना थोड़े से आपके लर्निंग वाले हैं, यहाँ पे आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे इन क्वेश्चन को कैसे करें। समझिए जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि शो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। आपको शो करना है कि ये जो आपके नंबर हैं, ये 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये क्या कौन से नंबर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हाँ ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर करते। देखो इन क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझना जरा, इनको भी हम यूक्लिड वाले मेथड से करेंगे। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो तो क्वेश्चन में ना आपको एक तरीके से इक्वेशन दी हुई है। अब ये इक्वेशन इस वाले पार्ट से रिजेंबल कर रहा है आपका BQ + R से। हाँ जी, ये बताओ मुझे, ये जो आपका पार्ट है ये रिजेंबल किससे कर रहा है, यानी ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। तो यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारा B है वो कितना है, 6 है। इतनी सी बात समझ में आई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी कि B जो है वो हमने 6 सर क्यों बी क्यों होगा, Q+R। हाँ Q+R दे रखा है ना बच्चे, ये साथ में 6 क्या है उसका, ये 6 क्या है, ये 6 आपका B, ओके सर ओके। ठीक है ना, 6 आपका B ही तो होगा अगर आप इक्वेशन को फॉर्म करोगे तो BQ ये + R, तो B आपको 6 दे रखा है, एक सेकंड, ठीक है ना। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिमाइंडर होने के चांसेस हैं वो ये हो जाएंगे कि रिमाइंडर जो है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा पर 6 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर के आपके पास जो केसेस आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 6 से छोटा 5 ही होगा, और 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। तो आपके रिमाइंडर के इतने सारे केसेस बनेंगे। पहले ये 2 स्टेप आपको समझने हैं, ये वाला और रिमाइंडर वाला, ये चीजें क्लियर है।
सर नहीं सर, सर 6 कैसे हुआ सर रिमाइंडर? रिमाइंडर कहाँ 6 लिखा है मैंने बच्चे? मैंने तो B6 लिखा है। B मतलब आपका डिवाइजर 6 है। वो क्वेश्चन से हमने यहाँ पे देखा कि इक्वेशन है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो इसका मतलब ये आपका डिवाइजर जो है 6 है, तो इसलिए मैंने B को 6 लिखा है। पहली चीज तो ये। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन के अंदर B की वैल्यू पुट करी है। कंडीशन क्या होता है? 0 < R, और यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल लगा दिया, ठीक है ना। R < B, यानी रेडियस जो है वो 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा हो सकता है और 6 से छोटा होगा। तो 0 से 6 के बीच की कौन सी वैल्यू लाई करेंगी? 0 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 एंड 5। बताओ, अब आया समझ में? ये यस सर। ये आया क्वेश्चन को देख के, और रिमाइंडर जो आया है वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आया है, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस पे मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू चेक करो तो सिंपल सी कंडीशन है ना कि 6 से क्या रहेगी? छोटी होगी, और 6 से छोटी होने के साथ 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। तो यही तो 6 वैल्यूज आएंगी 0 से लेकर 5 तक। यस सर। अब समझो जरा इधर कि अगर कोई आपका ऑड पॉजिटिव है, ये अलग से बता रहा हूँ, तो एक ना लास्ट जब हमने मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन करा था या क्वाड्रेटिक करा था, तो भव्य ने बताया था कि ऑड नंबर जब लेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, और इवन नंबर जब लेट करते हैं तो क्या करते हैं। याद है किसी को? अगर हमने लेट करा था तो ऑड नंबर जो है क्या होता है, और इवन नंबर हम क्या लेट करते हैं? सोचो जरा, 2 मिनट सोचो तो सही कि क्या लेट कर सकते हैं। ऐसे क्या लेट करें कि हमारे पास आंसर ऑड पॉजिटिव नंबर ही है? ऐसा क्या आंसर ले कि हमारा जो है इवन पॉजिटिव नंबर ही है? सर 0। नहीं नहीं, इक्वेशन लेट करनी है बच्चे, नंबर थोड़ी ना लेट करना। x + 2 सर x + 2 x + 1। थोड़ा सा पास पहुंच गए पर सही नहीं है। थोड़ा सा पास पहुंच गए हो आप, ठीक है ना, पर सही नहीं है। अच्छा बताऊं? एक मिनट भव्य रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, बाकी को ट्राई करने दो। सर x + 3। नहीं, गलत। भव्य बताओ। x + 1 and 2x + 2। वेरी गुड, ठीक है। इसमें से एक हो सकता है 2x + 1 और एक होगा 2x ही होगा, 2x + 2 नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है आशी, वेरी गुड, आपका भी ठीक था। देखो ये नंबर हमने माना था 2x + 1। अब ये ऐसा खास क्या है इसके अंदर? आप खुद देखो, अगर x आप कोई भी होल नंबर लेते हो, कोई भी एनी होल नंबर, ठीक है ना, एनी होल नंबर, तो आपकी आप बात यहाँ तो पे, बहुत अटक रही है और आपकी वीडियो बहुत बड़ी है। आवाज अटक रही है मेरी? 1 सेकंड। सर अब सही है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अगर आप x कोई भी होल नंबर लेते हो आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आएगा? देखो 0 लिया है तो मेरा 1 आ गया, यानी ऑड नंबर आ रहा है। अगर मैं x को पहले 0 लिया, अब सपोज करो x को मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पुट कर रहे हो 2 7 14, 14 + 1, देखो आंसर 15 आ रहा है। यानी ये एक ऐसी ही आपकी कंडीशन है कि इस कंडीशन में आप x कोई भी होल नंबर डालो तो आपका रिजल्ट हमेशा ना ऑड नंबर ही आएगा। ये बात समझ में आई सबको? हाँ जी, ये कंडीशन समझ में आई? इस इक्वेशन की खास बात क्या है? इस इक्वेशन में आप कोई भी x की वैल्यू डालो, पर वो x की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव वगैरह नहीं लेनी हमने, ठीक है ना। कोई भी आप होल नंबर लोगे तो आपका आंसर हमेशा हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात कर रहा हूँ इवन पॉजिटिव की, तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन है 2x। अब यहाँ पर x आप कुछ भी आप होल नंबर ले लो, तो आपका आंसर हमेशा जो है ना वो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। आपका आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो ये दो ना आपको इक्वेशन समझनी है। पहले बताओ ये दो इक्वेशन समझ में आई आपको? हाँ जी, ये दो इक्वेशन समझ में आ गई? सबसे पूछ रहा हूं मैं। यस सर। ठीक है ना, ये दो ऐसी इक्वेशन है, आप याद करो, याद रख लो
कि जिनके अंदर अगर वैल्यू पुट करूंगा 2x + 1 तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, और अगर मैं जो है 2x लेता हूं तो उसमें आपको हमेशा जो है इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इससे क्या लेना देना यहाँ पे समझना जरा। तो अब यहाँ पे हम बता देंगे कि ऑड पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1, यानी जो भी हम यहाँ पर जो है ऑड पॉजिटिव नंबर दिखाएंगे, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में दिखाएंगे, 2m + 1 की फॉर्म में दिखाएंगे। और अभी मैंने बताया कि 2m + 1 की खास बात क्या होती है, वो आपका क्या होता है यहाँ पर, वो हमेशा ऑड नंबर ही देगा। वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ऑड पॉजिटिव नंबर जो है 2m + 1 की फॉर्म में दिखाया जाता है, और m जो है वो कोई भी आपका होल नंबर हो सकता है। चलो अब करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, तो आप ये देखो, आपका रिमाइंडर की जो है 6 कंडीशंस है, तो इन्हीं कंडीशंस को उठाना है। अब पहली कंडीशन देखो, आपके पास इक्वेशन है 6q + r, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में आपको r दे रखा है 0, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 6q + 1। पहले इतना देखो, मैं धीरे धीरे कराऊंगा। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन देखी a = 6q + r, और पहली कंडीशन में मैंने पहला रिमाइंडर ले लिया। पहला रिमाइंडर मेरा कितना था, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट करा, तो ये हो जाएगा 6q + 0, तो ये आ जाएगा 6q। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ जी, यस सर। अब ये 6q है, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा क्या, 3q बचेगा। अब अगर मैं इस 3q को एक m वेरिएबल मान लेता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2m बन जाएगा। हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट फॉर्मेशन हमारी हुई है इसको हमने m मान लिया, ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन गया, 2m बन गया। और 2m, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा? ये जो फाइनल फॉर्मेशन है ये ऑड, इवन। तो हम बता Even. देंगे, वेरी गुड, इट इज अ इवन पॉजिटिव नंबर। तो हमें तो ऑड चाहिए था, तो इसमें तो नहीं मिला, ठीक है। फिर अब सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, सेम हम इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड कंडीशन में रिमाइंडर अब जो लेंगे वो 1 लेंगे, तो a = 6q + 1। अब इसको हम कैसे ऑड या इवन में दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। और फिर जो है, जो ब्रैकेट फॉर्मेशन है उसको एक वेरिएबल मान लो, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने m मान लिया, तो ये आ गया 2m + 1। अब ये कौन सी फॉर्मेशन है, ऑड की है या इवन की है? ऑड है। ऑड है ना, 2m + 1। तो इसने यही तो बोला था कि 6q + 1 को ऑड दिखाओ, तो हमने दिखाया, देखो यहाँ पर बता देंगे, इट इज अ ऑड पॉजिटिव नंबर या इंटीजर, ठीक है ना, कुछ भी बोल दो आप, इंटीजर भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये अगर ऐसे ही, ऐसे हमें 6 केसेस बनाने हैं, 6 रिमाइंडर है इसलिए। अब थर्ड केस की रिमाइंडर है 3। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखते कौन करता है। इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, देखो जरा, सोचो जरा। अच्छा 2 आएगा ना, अभी तो 1 ही करा रिमाइंडर। सर आपने 2 नहीं लिया ना, ऊपर तो 1 ही। वही मैं कह रहा था कि 2 में से हो गया। करो एक बार बच्चा, एक बार इसको ट्राई करो, इसमें क्या करेंगे, सर इजी है कैसे करेंगे बताओ। इवन आएगा। हाँ इवन आएगा, इवन वेरी सर। इसमें हाँ इवन आएगा, ये इवन आएगा। सर ये इसमें 2q लेंगे + 2 आएगा। सर 2 को कॉमन ले लेंगे क्या? हाँ हाँ सारे सही बोल रहे हैं, भव्य आप क्या बोल रहे हो, सब ठीक बोल रहे हो, प्रियांश आपने भी ठीक बोला, बिना आपने भी ठीक बोला। हम फॉर्मूला से कर लेंगे 616 = 32 into something plus r। नहीं नहीं, इतना बड़ा क्या करना फॉर्मूला, यहाँ बस 2 कॉमन लेना बच्चा। आपने देखो, अगर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो 3q + 1, तो पूरे ब्रैकेट को आपने जो है सिर्फ 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्या ले लोगे, फिर वही m ले लेंगे, तो ये पूरे का पूरा आपका 2m फॉर्मेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। ना ये 6q + 2 था, जिसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 3q + 1, और पूरे ब्रैकेट को आप लेट कर सकते हो, और लेट इस तरीके से करना कि आप ऑड की फॉर्मेशन दिखाओ या सॉरी इवन की फॉर्मेशन दिखाओ। तो ये आपका देखो 2m एक इवन की फॉर्मेशन में बन चुका है, तो इस वजह से आपकी बात क्रैक हो रही है।
आवाज रुक रही है सबके लिए? आवाज सबके लिए रुक रही है? नो सर, ओके है। नहीं सर। ठीक है ठीक है। तो एक बार अपना आप नेट देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये 2m की फॉर्मेशन में चला गया। देखो कैसे गया, पूरे ब्रैकेट को हमने m ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इट इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर या नंबर। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। मेन ना थोड़ा सा मैं बताता हूँ कंफ्यूजन का होती है, मैं खुद ही बताता हूँ। बच्चों को लगता है कि हम जो लेट कर रहे हो m क्यों कर रहे हैं। ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, इसको हम m इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो है या तो ऑड की फॉर्मेशन चली जाए या इवन की चली जाए, ठीक है ना। यही थोड़ा सा जो है लोगों को अलग लगता है या थोड़ा सा दिक्कत होती है याद रखने में। ये चीज याद रखनी है कि आपको क्या है, इस फॉर्मेशन में वर्क करना है, इस पे या इस पे। इसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉमन लेके आप लेट कर सकते हो कर लो। अब जैसे अगला देखो आप, अगले में थोड़ा सा आपको ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है उसमें अंदर बताता हूँ। अब जैसे ये इक्वेशन है 6q प्लस आर, तो वहां आप जो है अगर रिमाइंडर 3 ले लेंगे, क्योंकि 2 तक तो कर ही लिया हमने। अब कैसे इसको आप जो है ऑड या इवन में कन्वर्ट करोगे। एक सेकंड में मौलिक को मैसेज डाल रहा हूँ, आप एक बार बताओ मुझे जल्दी से। सर इसमें सर भी 3 इसको कॉमन वैसे ले लेंगे। करेंगे जो पिछली बार किया था सर, कॉमन लेके 2q+1 आ जाएगा। बट बच्चे 3 का तो कोई वही नहीं होता ना, जैसे आप कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 2q+1। पर अगर इस पूरे को मैं m ले लेता हूँ 3m आएगा। 3m तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। यस सर। 3m तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस वजह से। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को 6q एज इट इज रहने देंगे, 3 को स्प्लिट कर लेंगे। 3 को स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ, 2+1। अब आप क्या करो, इन दोनों में कॉमन लो। अगर इन दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3q+1, ये आ गया। और अब इस पूरे को अगर आप m ले लोगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो ये आपका देखो इस फॉर्मेशन में चला गया 2m+1 वाले में। इसी चीज को सीखना है। यहाँ पर हमने क्या करा, 3 को स्प्लिट कर दिया और फिर कॉमन जो है फर्स्ट 2 में लिया, लास्ट वाले में कॉमन नहीं लिया। तो फर्स्ट 2 में कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 3q+1, उसी को हमने m मान लिया, तो आपके पास आ गया 2m+1। तो हम बता देंगे ये जो है आपका क्या है, इट इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। इस तरीके से स्प्लिट करना था। अब 2 रह गए हमारे। सेकंड क्या है यहाँ पर, सॉरी ये फोर्थ क्या था, रिमाइंडर हमारा रह गया है 4 नहीं, कितने पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4, अच्छा फिफ्थ है ना ये, सॉरी। तो रिमाइंडर अब हम लेंगे यहाँ पर क्या, 4। तो a = 6q+4 आ गया। अब सेम यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ तो आप इजिली जो है इसको 2 की फॉर्मेशन में बना लिया आपने। तो 3q+2 को आप m ले लो, तो ये आ जाएगा 2m और ये हो जाएगा इट इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। लास्ट a = 6q+r, अब रिमाइंडर है 5, तो ये हो जाएगा a = 6। इसको देखो एक बार बच्चे स्प्लिट करने का ट्राई करो। बच्चे एक बार इसको स्प्लिट करने का ट्राई करो। हाँ जी, कैसे करेंगे इसे हम। सर डायरेक्ट में कॉमन नहीं आ रहा। सर इसको सर 4+1 ले लेंगे 5 को सर, फिर उसको स्प्लिट कर देंगे। वेरी गुड। तो मतलब सर m करके 2m+1 आ जाएगा। वेरी गुड आशी, जैसे जसकरण ने बोला वैसे ही करेंगे। इसको हम स्प्लिट कर देंगे 4+1 में, क्योंकि हमें एट द एंड 1 चाहिए ना उसको ऑड बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो 3q+
2 आ जाएगा इधर, तो ये आ गया, बस पूरे ब्रैकेट को आप m मान लो, ठीक है ना। 3q + 2 जो है m के इक्वल आ जाएगा। तो आपकी फॉर्मेशन आ गई 2m + 1, यानी ये आप हो जाएगा इट इज अ ऑड पॉजिटिव नंबर। अच्छा पेपर में ना, एक सेकंड पहले लिख दूं फिर बताता हूं। पेपर में एक बार बोर्ड में क्या हुआ था कि बच्चों से ना ऑड ना पूछ के ना इवन पूछ लिया, और यहाँ पे नंबर चेंज करके लिख दिए थे 6q + 2 और 6q + 4। तो क्या क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि तरीका सेम रहेगा? मेरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनना कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर दूं, शो दैट द एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, ठीक है ना। एक बार मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, इस ऑड की जगह हटा के इवन कर दो, और यहाँ +1 हटा दो, इसको 2 कर दो और इसको 4 कर दो। तो क्या क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज हो जाएगा? वेरी गुड आशी, सेम मेथड रहेगा, मेरी बात समझना, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, यानी जैसा हमने क्वेश्चन करा डिट्टो वैसे ही करेंगे, बस एट द एंड लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे ये बता देंगे कि 6q + 1, 6q + 3 और लास्ट में है 6q + 5, तो ये बता देंगे आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और जब वो इवन का पूछेगा तो इवन वाले नंबर लिख के लिख देंगे दीज आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर जो है आपका लास्ट में ये लिखना जो है, जो डिमांडेड है वो चीज चेंज कर देंगे यहाँ पर। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? तो बस शुरू पे ले चलता हूँ मैं। सर अगर हमें सिर्फ इस पे निकालना था तो हमने सिर्फ इन तीनों को क्यों नहीं निकाला? देखो मतलब क्योंकि इस सबको नहीं प्रोसेस, निकाला। हाँ वही बता रहा हूँ, इस प्रोसेस में ना आपके पास टोटल 6 रिमाइंडर मिलेंगे, है ना। आपको 6 रिमाइंडर मिलेंगे और आपको सारे रिमाइंडर को यूज करके ही ये चीज बता पाओगे। जैसे अगर हम सीधा लिखते तो हमें ये पता कि हमें तो आंसर पता है, हमने मेथड को फॉलो नहीं करा। और मेथड क्या कह रहा था कि मेथड के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 6 होने चाहिए थे। अब उन 6 में से हमें निकालने थे ऑड कौन से और इवन कौन से। तो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, करते करते हम 5 तक गए, फिर हमने बताया, ठीक है ना। तो हमें पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जितने रिमाइंडर बनेंगे वो हर रिमाइंडर को हमें चेक करना पड़ेगा, इस वजह से, ठीक है ना। इस वजह से खाली हमने उनको नहीं बताया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना, हमें पूरा प्रोसेस ब्रांच, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, इस वजह से हमने सारे रिमाइंडर को चेक करा, बस ये था। अब इसी से मिलते जुलते ना आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, पर ये थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल जो है हल्का सा चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना आप लोगों ने। मौलिक टाइम भूल गए थे आप? हाँ जी मौलिक। और अर्नब ने भी छोड़ दिया क्या बीच में क्लास? चलो पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मैंने ना रिकॉर्डेड कर दिया आज वाली क्लास भी और पिछली वाली क्लास भी, तो एक बार देखना जरूर क्लास, ठीक है ना, जो मिस हुआ है, वरना समझ में नहीं आएगा आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके ये प्रूफ शो करना है दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो पहली चीज तो वही हम यूज कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे बी क्या लेंगे? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे बी क्या लेंगे हम? हाँ जी मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर बी क्या लेंगे हम? अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं a = bq + r और रिमाइंडर जो है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन b। 3 नहीं सर लेंगे 3। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, b हम 3 लेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इक्वेशन हो जाएगी तो a। हाँ मौलिक। सर एक्चुअली सर मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क इशू है। तो सर आपका लिंक मुझे अभी मिला तो मैंने ज्वाइन करा। चलिए कोई नहीं, वैसे ना क्लासेस अपलोड कर रखी है मैंने, वो जो चैनल है ना यूट्यूब का, वहां से आप देख लेना, क्योंकि फिर उस वो तो नहीं अटकेगा ना, वो तो डायरेक्ट चल जाएगा आपका, चाहे हल्का भी स्पीड है या कुछ भी है, ठीक है। तो एक बार सर यूट्यूब थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि यहाँ पे नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई नहीं, जैसे आप घर पे आओगे तब उसको कंटिन्यू कर लेना। तो आप अब घर कब आओगे फिर?
सर्टेन ट्यूसडे। ट्यूसडे, ओके। चलो देखो अभी हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, बी को 3 ले लिया और ए को इक्वल कर दिया 3q प्लस आर, और यहाँ पे रिमाइंडर जो है, ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो रिमाइंडर जो बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे रिमाइंडर के, यहाँ पर रिमाइंडर के कितने केसेस बनेंगे यहाँ पर, कौन कौन से? सर 0 1 2 0, सर वेरी दो गुड, ही बनेंगे ना, 1 और 2, 3 बनेंगे ना, और 0 भी सर तो है 2। ना, 0 के इक्वल भी होता है तो यस 0 यस भी सर। बनेगा, और 3 से छोटा है तो 1 और 2 हो जाएंगे। तो ये 3 केसेस बन रहे हैं। पर क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर उसने क्या बोला था, हमें स्क्वायर करना है नंबर्स का। आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी स्क्वायर करके दिखाना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ जो ये इक्वेशन है ना, इसका स्क्वायर हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम स्क्वायर लगा के चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो सर क्वेश्चन इसमें कॉमन नहीं निकालेंगे हम? नहीं, यहाँ कॉमन नहीं निकालना। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, इस फॉर्म में दिखाना है, या तो 3m की फॉर्म सर में फिर दिखाओ, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी लगेगी, हाँ जी। तो या तो आपको 3m की फॉर्म में दिखाना है, या 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है। अब देखो कैसे दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट लिया, a इक्वल टू 3q प्लस आर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, देखो स्क्वायर करना था मैं इंटीजर का, तो स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पर रिमाइंडर आप 0 लोगे तो a इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 0 का स्क्वायर। तो 3q प्लस 0 3q ही होता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, बताओ? यस सर, सेम 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लूँ ताकि 3m बने, या फिर 3m प्लस 1 बने? क्या सर कॉमन लूँ 3 मैं? निकालेंगे ना 3 ही, वेरी सर, गुड। 3। हाँ जी, गुड। 3 निकालेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर को आप m लेट कर लोगे तो ये आ गया 3m की फॉर्मेशन। क्वेश्चन में यही 3m। बोला था 3m में दिखाओ या फिर 3m प्लस 1, तो ये आ गया यहाँ पर, पहला पार्ट हो गया। अब सेम सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो a इक्वल टू 3q प्लस आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 1 हो जाएगा। तो a इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चे, तो करते हैं इसे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करा 1, और ये आ गया 6q। ठीक है ना, ये आपके यहाँ पर आ गया। अब इसको हम 3m या 3m प्लस 1 कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, देखो 1 को अलग कर दो और 9q स्क्वायर को और 6q को एक साथ लिखो। अब इसके अंदर ना क्या कॉमन लूँ मैं, 3 कॉमन लूंगा। 3 कॉमन लूंगा, इस वजह से अंदर बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2q। अब इस पूरे ब्रैकेट को आप m ले लोगे, ठीक है ना, इस पूरे ब्रैकेट को हम m ले लेंगे, लेट कर लेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। तो जो हमारे पास डिजायर्ड इनपुट है वो आ जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा 3m प्लस 1। बात समझ में आई? हमें 3m चाहिए था या 3m प्लस 1 चाहिए था? तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बनाने के बाद 1 को अलग कर दिया और उनके अंदर से वही चीज कॉमन लेनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा q भी तो कॉमन ले सकते थे, और बच्चे q का कोई काम ही नहीं था, हमें तो 3 का काम था। तो जो कॉमन चाहिए था वही बाहर लिया, बाकी पूरे को लेट कर लेना है। तो इस वजह से ये 3m प्लस 1 बन जाएगा। अब ऐसी लास्ट केस एक बार मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, जिसमें r आपका 2 हो जाएगा। करना बच्चे को ट्राई, और हो जाए तो बता देना मुझे। सर 5th क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये वाला इसका थर्ड पार्ट। ये अभी 2 पार्ट हुए हैं ना, थर्ड पार्ट बाकी है इसका। इसका थर्ड पार्ट ट्राई करना आप लोगों ने।
सर आप जो ये कमिंग वीक है इसमें आप छुट्टी लोगे क्या? हाँ यार, मेरे को मैं सोच रहा हूँ 1 या 2 क्लास में ऑफ लूंगा, इस वजह से मैंने अभी ये कर ली थी क्लास आपकी। ओके सर। हाँ जी। सर अब जो फ्राइडे आएगा तब ऑफ लोगे? हाँ, फ्राइडे का तो कंफर्म ऑफ है, फ्राइडे को नहीं लूंगा क्लास में। क्योंकि सर मेरे को भी फ्राइडे कहीं जाना है। हाँ, और वेडनेसडे का मैं बता दूंगा आपको कि वेडनेसडे क्लास होगी या नहीं होगी। बाकी मंडे को तो कल तो होगी क्लास, मैं वेडनेसडे का कंफर्म कर दूंगा कि वेडनेसडे को लूंगा या नहीं, बट फ्राइडे का ऑफ है आप लोगों का। ओके सर 3M+1 सर आ रहा अभी है मेरा। सर अभी रीजॉइन करनी है। हाँ हाँ, ज्वाइन करना, ये 5th वाला क्वेश्चन लास्ट कराऊंगा मैं। चलो देखो यहाँ पे अभी 1 मिनट रह गया, एक बार यहाँ तक देख लो, फिर जैसे ही होगा ज्वाइन कर लेना, फिर एक 5th क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे लास्ट। अब यहाँ पर आपका ठीक है, जिसका आंसर आएगा